ट्राउट ऑन व्हील्स इसलिए क्योंकि हम मछलियाँ जो है ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं गाड़ियों में ही, जैसे कि लेपर्ड है, ब्लैक बेयर्स है, आते रहते और मछलियों का बहुत शौकीन है वो। ये रेयरली मिलती थी कहीं पे, हार्डली आज से 5-8 साल पहले ये सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ही रखा करते थे। 2 years ago, in Ishbar area of Nishat, Mushtaq Ahmed Kanna turned the fountain in his garden into a pond for trout fish. Kanna's house is at the bottom of the Dachigam National Park, and the fresh water supply for his pond comes from the Dagwan Nala as the water flows through the park. He, along with his 2 sons, started selling trout fish in 2 vans and even delivering them at homes. Kanna doesn't just sell the fish from his own pond, but gets the stock from at least 25 other fish farmers in different parts of Kashmir, being a source of marketing for them. I, Gafra Kadir, from the Kashmir Wala, spoke with Kanna to get acquainted with the journey of his trout fish pond. दाचीगाम नेशनल पार्क का जो पानी है वो भी आता है इधर से, तो इसीलिए ये जो पानी ठंडा है तो इसलिए हमने सोचा नहीं, मेरा पहले से ही शौक़ था, वाइल एज आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, तो पहले से ही शौक़ था इन चीज़ों का। हमने कुत्ते भी पाले थे, मछलियाँ भी पाली हैं। हमने सोचा कि ट्राउट का अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ से जो खिम्बर है, दारा है, वहाँ से बहुत सारे प्राइवेट फार्मर्स है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने रिसेंटली इसको प्राइवेटाइज़ किया है तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमने पहले शौक़ के लिए रखा था ये, जबकि आप देख रहे हैं इसमें फाउंटेन्स भी लगे हैं, ज़मीन काफ़ी था तो मैंने शौक़ के लिए ऐसे बच्चे थोड़ा खेल कूद करें इनके साथ। वो बच्चे जब मैंने पहले छोटे ही लाए, फिर 5-6 हज़ार लाए, फिर उसके बाद बहुत सारी मछलियाँ जो है उनकी मोर्टलिटी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा हमको भी लगा कि कैसा क्या करना है, पानी का फ़्लो होना चाहिए, तो मैंने दूसरा इसके बिसाइड में रखा, जिससे ये मुझे पता चला कि जितनी कम मछलियाँ पानी में हो तो उतना ज़्यादा वो ग्रोथ कर सकती है। और फीड जो है ज़्यादातर क्लीनिंग होनी चाहिए, देयर शुड बी अ पॉन्ड क्लीनिंग आफ्टर एवरी 3 or 4 days। तो वैसा ही हमने किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। फिर जो 2018 से हमारा जो मैं यहाँ दाचीगाम या दारा खिम्बर से ये जो प्राइवेट फार्मर्स है, मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, इनका जो मतलब माल तैयार होता था, जब मछलियाँ तैयार होती थी तो ये दे वर वंडरिंग फॉर द पीपल हु विल टेक फिश फ्रॉम देम। तो क्योंकि 1 किलो 2 किलो वो हार्डली वहाँ पर सेल करते थे, क्योंकि फॉर फ्लंग एरियाज़ है, लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो हमने एक आइडिया है दिमाग में कि क्यों ना इनके लिए एक मार्केटिंग किया जाए, इनको भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। जब एक फार्मर जो है इसका एक साथ 5 क्विंटल 6 क्विंटल 7 क्विंटल उठेगा तो वो पैसा जो है एब्रैप्टली इसके पास आ जा। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, एक MBA किया है, दूसरा 11th में है। तो ये इनका मैंने पार्ट टाइम रखा। मैंने कहा ये ऑल द वे ये सिर्फ कंप्यूटर पे और गेमें खेलते रहे। मैंने कहा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, यू शुड डू समथिंग इन योर लाइफ। कम से कम पैसों की बात नहीं है, पैसा आ जाए या ना जाए, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा। एवरी डे इन द मॉर्निंग यू विल गेट अप अर्ली, और इनको फीडिंग करने के लिए बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। अभी हमारी दो गाड़ियाँ हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू गो फॉर द नेक्स्ट इन लद्दाख। लद्दाख के लिए बहुत अच्छी डिमांड है मेरी। चीज़ है कि यू नेवर फेल अस्लीप। जब भी आपको नींद आती है आप बोलते हैं नहीं मछलियाँ हैं बाहर, इनको थोड़ा नज़र मारे, आपका इंटरटेन भी हो जाता है, दिल भी ठीक रहता है। और मछलियाँ जो है प्रोटीन में हाई है, आप घर वालों को भी खिलाइए और दूसरों को भी खिलाइए। और तीसरी चीज़ है कि ये जो मछली ट्राउट फिश थी ये रेयरली मिलती थी कहीं पे, हार्डली आज से 5-8 साल पहले ये सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ही रखा करते थे। तो फिर उसके बाद प्राइवेटाइज़ हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता से मार्केट में आने लगी। फिर भी आम लोगों पर ये थोड़ा सा बोझ बनती रही, क्योंकि उनको आना पड़ता था स्पॉट पे लेके 8 किलो 10 किलोमीटर दूर, फिर ये मछलियाँ लेते थे। हमने क्या किया, हमने डोर स्टेप पे रखा। हमने एक इनिशिएटिव लिया कि इसको डोर स्टेप पे लिया जाए, हर एक चाहे वो गरीब हो या अमीर हो उसके घर पर पहुंच जाए। 10 किलोमीटर पर हमारा 10 बजे भी रात को फ़ोन आता है, भाई मछली खाने का मूड है, फ्रेश वी विल टेक अ लाइव फिश फ्रॉम आवर पॉन्ड, और हम लेके उसको ज़िंदा मछलियाँ देते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारी गाड़ियाँ हर रोज़ निकलती है। हमारा राजबाग में है, राजबाग एरिया है, या जवाहर नगर एरिया है, या हैदरपुरा है, पिरबाग है। ये चंद लोकेशंस हमने चूज़ की है फ़िलहाल। अभी जो है एक तो हम प्राइवेट सेक्टर से मछलियाँ लाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम हो या बारामूला हो या श्रीनगर हो, तमाम जो भी फार्मर्स हैं तो उनसे हम मछलियाँ लाते हैं। ट्राउट ऑन व्हील्स बेसिकली वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड हु लिव्स इन इंग्लैंड,
तो उनको यहाँ पे ट्राउट कैफ़े है, तो वो ऑन व्हील्स है, ट्राउट कैफ़े ऑन व्हील्स। वो ट्राउट और कैफ़े है इंग्लैंड में, उनका ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे। तो उसी ने उसको दे दिया है ट्राउट ऑन व्हील्स, लेट्स पुट इट ट्राउट ऑन व्हील्स। ट्राउट ऑन व्हील्स इसलिए क्योंकि हम मछलियाँ जो है ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं गाड़ियों में ही। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं था। अभी हम लाइव फिशेस लेते हैं टैंक्स में, उसके ऑक्सीजन्स वगैरह बर्फ़ डाल के, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें बर्फ़ डाल के, ताकि पानी जो है ठंडा हो और ऑक्सीजन लेवल कम ना हो। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये दाचीगाम नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आते हैं जानवर जैसे कि लेपर्ड है, ब्लैक बेयर्स है, आते रहते हैं। और मछलियों का बहुत शौकीन है वो, ब्लैक बेयर जो है आते रहते हैं। लेकिन हमको डिस्टर्ब होता था। मैंने एक कुत्ता है पाला है, छोटा सा कुत्ता है, तो ये शोर करके पालता है।